जानेंगे। अभी तो गुफ्तगू शुरू हुई है, 2-4 फोन कॉल अटेंड कर लूँ। हाँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। याद रखना, सैयदा से ज्यादा खास कोई नहीं। हाँ, ये याद रखना, सैयदा से ज्यादा खास कोई नहीं है। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। तुम्हारी दौलतें धरी की धरी रह जाएंगी, काम सैयदा आएंगी। हर मकाम पे काम आएंगी, हर जगह काम आएंगी, कब्र में काम आएंगी, बरज़ख में काम आएंगी, महशर में काम आएंगी। कभी तन्हाई में बैठ के सोचते नहीं? नबी ने मौलाना यही कहा था ना कि सबसे पहले जन्नत में फातिमा जाएंगी। आज अगर तुम्हें एहसान लगे, मैं हाथ जोड़ा हूं, एहसान लगे ये हदीस जिस तरीके से मैं सुनाने लगा हूं वैसे सुन और समझ लेना। मोहम्मद अरबी ने कहा फातिमा सबसे पहले जन्नत में जाएगी, और फातिमा कह रही है जब तक हुसैन के अज़ादारों को अल्लाह अपनी आंखों की खुराक को खा, जब तक एक अज़ादार को हुसैन के भेज न लूंगी तो ये एहसान नहीं तो क्या है? बाबा कह रहा सबसे पहले जाओगी, बेटी कह रही ना बाबा। पहचानने की कोशिश कर रहे हैं हम कितने एहसान फरामोश हो चुके हैं। किसी से कहिए इकरोटिया में अय्याम अज़ाए फातिमिया की मजलिस है, मेरे पास तो फोन नहीं आया। तू इतना बड़ा हो गया है, तू इतना बड़ा हो गया है कि सैयदा की मजलिस के लिए तुझे फोन किया जाएगा। औकात में रहो, हैसियत के अंदर। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि सैयदा की मजलिस के लिए तुम्हें फोन किया जाए। जिब्राइल तो यूं भागा भागा है। ये ना समझिएगा कि जो करवा रहे हैं मुझसे पढ़वा रहे हैं। मैं अपने मिजाज का खतीब हूं। हाँ, ये याद रखिएगा, किसी के दबाव में कभी बात नहीं करता। जो सैयदा का नमक खाता है ना वो किसी के दबाव में नहीं आता। लोग ये कहते थे माहौल खराब करके चले गए, क्या होगा? मरोगे ना, इसके ना। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम लावारिस नहीं हो। तुम्हारा वारिस पर्दे में है। अभी उलमा जो बैठे नसीम भाई, ये सब मौलाना हैदर चिटा, सब तवज्जो के साथ नजर चिटा सुनिएगा। जितने अहबाब हुजूर वाला सरकार मन, आप हमारे दिल का सुकून है। सुनिएगा बहुत तवज्जो के साथ कि कितनी अहम गुफ्तगू है बीबी सैयदा के मरहले में। हम ये सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, नहीं। कान पकड़ के सैयदा की मजलिस से पैरों से नहीं आ सकते तो सर के बल चल के आओ। मजलिसों के लिए तुम्हें कार्ड भेजा जाए, ये बेटे का वलीमा हो रहा। याद रखना कि सैयदा ने हसनैन रसूल को दे दिया है और अब्बास को बेटा बना दिया है। इससे बड़ा जलाल का जुमला कहां से कहूं? हसनैन ने अपना, फातिमा ने अपने बेटे मोहम्मद को दे दिया है, अब्बास को अपना बेटा बना लिया है, और अब्बास किसी की सुनता नहीं है सिवाय हुसैन। जलाल के मुरक्के का नाम है अब्बास। ये टोलियों में जो बट गए हो ना, हम इस खैमे के, हम उस खैमे के, खैमा सिर्फ फातिमा का है, उसके बाद किसी का कोई खैमा नहीं। हम तो इन दिनों को
वो उतनी ज्यादा वो नहीं करते। अब तो देखिए मजलिसी मजलिस हो गई है, मजलिसी मजलिस हो गई। अरे तुम्हें क्या और क्यों गिरा गुजर रहा है? मजलिस हम करवा रहे हैं, तबर्रुक शिया बांट रहे हैं, शियों में छुपे हुए बौखलाए हुए हैं। भाई खून अपना असर कभी ना कभी तो दिखाएगा। जब कोई सैयदा के खिलाफ बोले ना तो समझ लीजिए सैयदा के खिलाफ नहीं बोलना, बनु उमैया का नमक है या खून है। ये टोलियों टोलियों में मत बैठिए। ये याद रखिएगा कि दौलत के साथ इमाम ने फरमाया है एक चीज फ्री। सुन लीजिए, दौलत के साथ एक चीज फ्री। मौला से पूछा गया मौला क्या? देखो दौलत बुरी चीज नहीं है अगर बंदा औकात में रहे मिलने के बाद, तब तो हुआ क्या? मौला से पूछा गया, मौला ने कहा कि दौलत के साथ एक चीज फ्री आती है। जैसे आप बाजार दुम्बा लेने जाए तो गले की रस्सी फ्री है, वैसे ही दौलत के साथ एक चीज फ्री है। मौला से पूछा गया क्या? मौला ने कहा तकब्बुर। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, वो लायक सलाम है। दौलत के साथ एक चीज फ्री है, तकब्बुर। साइल उठ के जाने लगा। मौला ने कहा अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। दौलत के साथ तकब्बुर फ्री है और तकब्बुर के साथ बेदीनी फ्री है। कितनी अजीम बात मैंने मौला की सुना दी है। दौलत के साथ तकब्बुर और तकब्बुर के साथ बेदीनी फ्री है। इसीलिए अक्सर दौलतमंद बेदीन हो जाते हैं। जब तक दौलत नहीं मिली थी हुसैन की महफिल में भी आते थे, सैयदा की मजलिस में भी आते थे, लेकिन जब दौलत मिल गई अब उनके पास वक्त नहीं है। बड़ी सी गाड़ी रोक के बारगाह के सामने दूर से ही चूम के चले जाते हैं। याद रखना जो दौलत हुसैन से दूर कर दे वो खदीजा से नहीं हिंदा से मिली है। तो मैं यही अर्ज कर रहा था ना आपकी खिदमत में कि अगर बच्चा पहली बार या अली कहे तो वालिदैन को चाहिए नजर दिलाए और बाप को चाहिए शुक्राना पढ़े। सादगी से फिर सुन और समझ लीजिए, पहली बार जब बच्चा या अली कहे तो बाप और मां दोनों नजर दिलाए और बाप शुक्राना पढ़े। भाई मौली साहब ये भी बता दो कि वालिदैन नजर और बाप शुक्राना क्यों पढ़े? क्या तुम समझे ही नहीं शाहिद रिजवी की बात? बाप शुक्राना इसलिए पढ़े कि मां ने अमानत में ख्याल रखा। अल्लाह ज़मतुल्लाह, अल्लाह ज़मतुल्लाह। आपने मां ने अमानत में खयानत नहीं की है। हाँ, ये बहुत अजीम नेमत है। हाँ, सैयदा के जरिए मुनाफिकीन पकड़े जाएंगे। कल के मुनाफिक भी, आज के मुनाफिक भी, आने वाले मुनाफिक भी। इसलिए कि ताहिरुल कादरी तो हर जगह एक था। गदीर की हदीस भी मन कुन तो मौला हो सुनाया करता था, अना मदीनतुल इल्म भी सुनाया करता था, ज़य्यनु मजालिसकुम भी सुनाया करता था, हर हदीस सुनाता था। लेकिन जब बात आई फदक की तो कन्नी काट गया। मोहम्मद अली इंजीनियर किताबें ले ले के सारी बात बताने लगा, लेकिन जब बात आई फदक की तो कहने लगा फदक जैसी कोई चीज नहीं। भाई जिसका माल दबा है वो कैसे चुप रहे? इसलिए कि मैं आपको बताऊं इसके पीछे राज का किताब का नाम है जागीरे फदक।
फाजिले नजफ ने इस किताब को लिखी। उसमें उमर ने अबू बकर से कहा कि जल्दी से फातिमा की जागीर पे सुनना मेरे दोस्तों, अगर लगे कि शाहिद ने मेहनत किया है तो बोलना, जल्दी से फातिमा की जागीरों पे कब्जा कर लो, वरना कयामत तक फातिमा के शिया मजबूत हो जाएंगे। कयामत तक फातिमा के शिया मजबूत हो जाएंगे। और बीबी की मेरे दोस्तों एक प्रॉपर्टी नहीं थी, मुगालते में फदकी का नाम न लिया करो। बीबी की दूसरी जागीर का नाम है बरका, तीसरी जागीर का नाम है दुलाल, चौथी जागीर का नाम है मैसम, पांचवी जागीर का नाम है हुस्ना, छठी जागीर का नाम है साफिया, सातवीं जागीर का नाम है उवाफ, आठवीं जागीर का नाम है मशरब उम्मे इब्राहिम। सुन रखा है तो नहीं बोलो, पहली बार सुन रहे हो तो फिर बोलो। दुलाल, बरका, मैसम, साफिया, हुस्ना, उवाफ, मशरब उम्मे इब्राहिम। और मैंने जब मैप उठाया तो पूरे अरब में इन 8 जमीनों के अलावा तेल का कुआं कहीं नहीं है। यार बोला करो मेरे साथ, इन 8 जागीर के अलावा तेल का कुआं कहीं नहीं है। अब जितना चाहो फातिमा की दुश्मनी में तेल पी पी के दुम्बे हो जाओ, पर्दे में जो बैठा है तेल निचोड़ देगा। सुनन इब्ने माजा जिल्द 3 सफा 144 यह हदीस मौजूद है कि फदक से सालाना 40,000 दिनार की आमद होती थी। इतनी ही दुलाल से होती थी, इतनी ही मैसब से होती थी, इतनी ही उवाफ से होती थी, इतनी ही साफिया से होती थी, इतनी ही हुस्ना से होती थी, इतनी ही मशरब उम्मे इब्राहिम से होती थी। एक फदक से जो माल आता था आज के दौर का 2 अरब रुपया है। हाँ, गलती मेरी है, करोड़ वालों के बीच अरब बताया मैंने। सरकार ये याद रखना मेरे भाई, इस शाल की कीमत है 200 रुपए, लेकिन जब मैं इसे हुसैन की जरी से मस कर दूं तो अब कीमत नहीं हदिया। तो ये मैंने कीमत बताई है 2 अरब रुपए एक फदक की। तो 7 जागीर और टोटल कितने हुए? 8। आमदनी कितनी हुई? 16 अरब। क्योंकि एक दीनार इस वक्त 10 ग्राम सोने का है। 10 ग्राम की कीमत है 49,800 रुपए लेटेस्ट, विदाउट जीएसटी। तो हो गए 50,000 तकरीबन। 50,000 से 40,000 दीनार की कीमत निकाले 2 अरब रुपए। 7 प्रॉपर्टी और यानी टोटल 8, 16 अरब। अब सलाम करो सैयदा को, नहीं झुक झुक के अपनी टोपियों से सैयदा के चलने की जगह को साफ करो। जिसके घर 16 अरब रुपए आते हो वो चक्की चला रही है। हाय 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 हाय। नहीं, फजाइल तो वही है मौलाना दानिश जो आंखों में आंसू पैदा कर दे। 16 अरब रुपए
जनाब सैयदा ने जो जवाब दिया है, अल्लाह की कसम, इस जवाब पे मैं पूरी कौम कुर्बान कर दूं। 16 अरब रुपए इस दौर के बीबी के पास आते थे, फिर भी सैयदा चक्की चला रही है। एक औरत आई, उसने कहा फातिमा तुम्हारे पास इतनी रकम आती है फिर भी चक्की क्यों चलाती हो? बीबी ने सर उठा के कहा मैं खदीजा की बेटी हूं। महसूस किया आपने? आपकी आंखें भीग गई और मुझे मजबूरन एक रिवायत सुना देना मकसूद है। बड़ी कीमती बातें मैंने सुना दी आपको। देखो शियो, पता नहीं जिंदगी का कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, ये पढ़ के चला जा रहा हूं, उसके बाद तुम्हारा दिल जाने तुम जाने। ये पूरी रिवायत अगरचे यहां से शुरू, यहां से मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा तुम्हें, लेकिन ये रिवायत सुनाऊंगा और जरूर सुनाऊंगा। मौला सादिक यानी सच्चे का सच्चा नुमाइंदा, सादिकीन के घर का सादिक। मैं तमाम तरशियों से कहूंगा, अगर किसी को नींद आ रही है तो अपनी पलकों को यूं खोलो, इसलिए कि जो सुनाने लगा हूं ये तुम्हारे काम आएगा। आखिरी इमाम इम्तिहान लेंगे और अगर तुम्हें ये चीज मालूम नहीं होगी तो तुम कामयाब नहीं होगे। सादिक, मैं अपनी माओ बहनों से भी कहूंगा कि अगर वो गुफ्तगू कर रही हैं तो खामोश हो जाओ। अपने बच्चों के कान में फूंका करो। जब दूध छुड़ाती हो ना और पहला लुकमा मुंह में डालती हो तो पहला लुकमा मुंह में डालने से पहले बच्चे के कान में कहो कि ये जो खा रहे हो ये इमाम का सदका है। सुनेंगे उलमा से इजाजत के साथ। इमाम सादिक फरमाते हैं, किससे? मुफज्जल से। इसके एक एक जुमले में, चूंकि ये मेरी मेहनत नहीं इमाम का जुमला है, आप बोलेंगे तो इमाम खुश होंगे। सुनाना मेरी जिम्मेदारी। मौलाना दानी साहब बहुत तवज्जो, सरकार बहुत तवज्जो, सब तवज्जो फरमाएंगे। नज़र साहब तवज्जो चाहता हूँ, शोरा से तवज्जो चाहता हूँ, अजीज सब ये जितने सिरसी से आए हुए हैं सबकी तवज्जो। अब्बास मियां बहुत तवज्जो चाहिए इस मरहले पे। इमाम मुफज्जल से कहते हैं, मुफज्जल जब मेरा बेटा और आखिरी बेटा आएगा तो वो मक्के से मदीने जाएगा। अब जुमला आपके लिए, खुश होइए या चेहरा उतारिए, मर्जी आपकी। मेरा आखिरी बेटा मदीना जाएगा और मेरे आखिरी बेटे को देख के दादी के चाहने वाले खुश होंगे और उनके कातिल रोएंगे। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। एक और सलवात इनायत फरमा दे मोहम्मद वाले। दो बातें मेरे मौला ने बोली। जब मेरा आखिरी बेटा आएगा और मक्के से मदीने जाएगा, मक्के से मदीने जाएगा तो मेरी दादी के चाहने वाले खुश होंगे और मेरी दादी के दुश्मन नाराज होंगे, गुस्साएंगे। लेकिन जो आया है वो साथ में जुल्फकार लाया। अरे इतनी दाद दे दी मैं तो खुशियों भी हो गया। अरे कोई तो जाके फदक के चोरों के कान में ये फूके कि आने वाला सिर्फ मेहदी नहीं अब्बास भी है। आने वाला अकेला नहीं आ रहा है, आने वाला। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, जल्दी जल्दी रिवायत सुन लीजिए। अब इस हिस्से को सुनाने से पहले एक वजाहत कर दूं। शेख सादी से पूछा गया अगर किसी मगरूर आदमी को जलील करना, देखिए एक बार मैंने और पढ़ा था, उसमें पूछा गया था अगर कुत्ते को जलील करना
यहां शेख सादी से पूछा गया अगर मगरूर को जलील करना तो क्या करें, जो मशहूर भी हो मगरूर भी। तो कहा जब ऐसे आदमी के सामने जाओ तो पूछो आप बीबी सैयदा का मामला है, जरा सा अपनी अपनी टेक को छोड़ो और सैयदा की बिला पे टेक लगाओ। दीवार की टेक नहीं बख्शवाएगी, फिला की टेक बख्शवाएगी। तो कहा कि अगर मशहूर और मगरूर दोनों को जलील करना हो तो वह सामने जाके पूछो आप कौन। अल्लाह मियां की कसम पूछ लीजिए कई दिन तक बीमार रहेगा कि सारी दुनिया मुझे जानती है और ये पूछ रहा है आप कौन। ये बात समझ में आ गई। जब इमाम मदीने जाएंगे पहले सुनना फिर बोलना। जब इमाम मदीने जाएंगे तो नाना की कब्र पे खड़े होके पूछेंगे ये कौन, ये कौन। क्या आप को इमाम याली मौला सलामत रखे इस बच्चे को। क्या फरमाया, अपने नाना की कब्र पे खड़े होकर पूछेंगे ये कौन। अब आज के बाद अगर कोई उनका नमकखार तुम्हारे सामने आके गए सिद्दीक़ अकबर तो तुमको ये कौन। फारूक आजम ये कौन। हम तो एक ही सिद्दीक़ अकबर को जानते हैं जो फातिमा का शौहर है। क्योंकि सिद्दीक़तुल कुबरा का शौहर सिद्दीक़ अकबर है। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, ये मेरे मौला अली का लक़ब है। एक जुमला सुना दो बीवी का, तो मैं जुमले पे जनाबे अब्बास के लहजे की झलक मिलेगी। जनाबे अब्बास के लहजे की झलक मिलेगी। और आज एक और चीज पता चलेगी, ये जो खत्ताब कहा जाता है ना, इसका ओरिजिनल नाम खत्ताब नहीं था, हत्ताब था। हत्ताब था। हाँ, नुक्ता लगाया गया है जानबूझ के, क्योंकि बीबी का जुमला तुम्हें बताएगा। बीबी मुकालमा फरमा रही थी, मुकालमा करते 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 जब इसने अपने खानदान की बड़ाई बयान की, बीबी ने कहा खामोश, लकड़ी चुनने वाली माथे बैठे खामोश, लकड़ी चुनने वाली माँ के बेटे अब भी नहीं पहुंचे, पहुंच जाओ। हम मालतल अदब करीब तो हो गए ना, मतलब के खामोश, लकड़ी चुनने वाले। अगर सरकार आप इस मजमे की जिम्मेदारी लीजिए तो बीबी के खुतबे में एक तज़किरा है और उसे मुकम्मल हजरत अब्बास ने किया है। मैं सोच रहा हूं कि किरोटिया वालों को यह तोहफा दे ही के जाऊं। सरकार आपकी तरफ हर बंदा अपने बराबर वाले को जगाए। बीबी मुकालमा करते 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 खुतबा नहीं, मुकालमा करते करते कहती है सुन हत्ताब, आज के बाद हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान एक निशान खिंच गया। अब्बास ने करबला में खींच के बताया। आज के बाद हमारे और तुम्हारे दरमियान एक निशान खिंच गया। बीबी ने बोला था, जिसे बेटा कहा उसने पूरा किया। निशान खींचा और खींच के बताया कि सुन लो जमाना
का एक मुकालमा सुनाऊं आपको। शेख मुफीद बहुत मनाजरा करते थे। हाँ, मैं अपने अजीज भाई को इजाजत दूंगा कि इसे नकल भी कर देना शेर में। दानिश भाई इस पैगाम को पहुंचाइएगा, बड़ा मुकालमा करते थे। तो आपने एक मुकालमा किया, उसका एक जुमला सुन लीजिए। शेख मुफीद के बाद एक शख्स ने आके पूछा कि क्या कातिले फातिमा करबला की जंग में हुसैन के कत्ल में शामिल था? उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था, क्या दलील दीजिए। शेख मुफीद अंदर का ज़ियारत आशूरा निकाल लाए। भाई जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। ज़ियारत आशूरा निकाल लाए और कहने लगे ये हिस्सा पढ़। अब उसने पढ़ा अल्लाहुम्मा लना अव्वल वसानी वसाला। हाँ, हर बात हर किसी के लिए नहीं होती और हर कोई हर बात के लिए नहीं होता।